इंडिया के लोगों में इतना जज्बा तो है कि अगर उनको सही प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो कहीं भी कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं। इंडिया से हो रहे ब्रेन ड्रेन के बारे में वैसे ही काफी एक्सपर्ट्स की राय अच्छी नहीं रही है, लेकिन हर एक चीज के अगर नुकसान है तो फायदे भी जरूर हैं। जिस तरह से भारतीय बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर भारत छोड़ के बाहरी देशों में बस रहे हैं, इससे भारत को नुकसान तो होता है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी में भी उनका उतना ही बड़ा रोल है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास के मुताबिक 2022 में इंडियन रेमिटेंस ने रिकॉर्ड बनाते हुए 107.5 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छुआ था। रेमिटेंस का मतलब यह है कि जो भारतीय देश से बाहर काम करते हैं और वहां पैसा कमाते हैं, उनकी सेविंग्स इंडिया में भेजते हैं, तो उससे रेमिटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मजदूर दुबई में काम करने गया है और वहाँ पर वो महीने के 2000 दिरहम कमा रहा है और इंडिया में अपनी फैमिली के लिए 1000 दिरहम यहाँ पर भेजता है, तो उसको रेमिटेंस कहा जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्ट किया था कि ये आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा, लेकिन रेमिटेंस में उछाल उम्मीदों से ज्यादा रहा, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी बढ़ोतरी देखने को मिली और रूपी की वैल्यू में भी इजाफा हुआ। भारत की सॉफ्ट पावर का बड़ा हिस्सा एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस को माना जाता है, जो भारत की ग्लोबल इमेज को बढ़ावा देने के साथ साथ डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस को भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर के साथ साथ वो हार्ड पावर भी रखते हैं, और वो पावर है पैसा। एनआरआईज अपनी फैमिलीज और रिश्तेदारों को काफी सारा पैसा भेजते हैं, जो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में मदद करता है, और इसी के साथ भारत में इन्वेस्टमेंट के रास्ते आसान भी हो जाते हैं। और इसकी वजह से भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार को लगभग एक साल बाद अब 600 अरब डॉलर तक वापस कूदने की मदद की है, जो यूक्रेन इन्वेजन के दौरान थोड़ा नीचे गिर गया था। जानकारी के लिए बता दें कि फॉरेक्स रिजर्व्स इंपोर्ट्स को फंड करने में मदद करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ऑयल। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से भारत सरकार को बाहरी कर्ज चुकाना भी आसान हो जाता है, और इससे भारत की अपनी करेंसी को फायदा होता है। रेमिटेंसेस एक मैक्रो इकोनॉमिक कुशन की तरह काम करते हैं, जो भारत की जीडीपी में करीब 3% का हिस्सा रखते हैं। जब भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है तो रेमिटेंसेस एक ढाल की तरह काम करते हैं, जिसका मतलब यह है कि भारत की गिरती अर्थव्यवस्था को घायल होने से बचा देते हैं। ट्रेड डेफिसिट पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आखिर क्यों रेमिटेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है? वर्ल्ड बैंक के मुताबिक साल 2021 में भारत ने करीब 90 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस रिसीव किए थे, जिसने इंडिया को दुनिया का टॉप रेसिपिएंट बना दिया था, और ये ग्रोथ 2022 में 107 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची। इसका मेन रीजन है एनआरआईज की इनकम में बढ़ोतरी और उनकी बढ़ती प्रोफाइल। जहां पहले इंडियंस की वर्क प्रोफाइल मोस्टली लेबरर्स होती थी, वहीं आज वो हाई इनकम स्किल्ड जॉब्स कर रहे हैं और गल्फ कंट्रीज से बाहर निकलकर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में अपना पैसा कमा रहे हैं। खासकर अमेरिका में रह रहे एनआरआईज हाई इनकम जॉब्स कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा भारत में भेजते हैं। यूएस सेंसस के मुताबिक लगभग 50 लाख इंडियंस में आधे से ज्यादा भारतीय वो हैं जो करीब 10 साल से ज्यादा वक्त अमेरिका में बिता चुके हैं, और इन वर्षों के दौरान उन्होंने अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद अच्छी जॉब पाई है, जिसमें उन्हें खूब कमाई हो रही है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एनआरआईज की तादाद अमेरिका में बढ़ेगी, रेमिटेंसेस भी और बढ़ेंगे। भारत को अगर और ज्यादा एनआरआई का पैसा भारत में लाना है तो मॉडर्न फिनटेक टूल्स जैसे यूपीआई को बढ़ावा देना पड़ेगा, जो ट्रेडिशनल मनी ट्रांसफर के कंपैरिजन में टाइम के साथ पैसा भी बचाते हैं। अभी हाल ही में सिंगापुर की पेनाव के साथ यूपीआई लिंकेज की गई है, जो मनी ट्रांसफर को फास्टर और चीपर बनाती है। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की कॉस्ट लगभग 5% के आसपास की होती है, और यूपीआई का यूज करने से ये कीमत आधी हो जाती है, जिससे इंडिया की रेमिटेंसेस में तेजी से ग्रोथ होगी। क्या आपको लगता है कि इंडिया का 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का सपना पूरा होगा? और इसी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी बनाई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।